ही स्टेप बचा था और वो ये था। सुनील बलदेवा जी, आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि सरकार काफी हद तक जिस तरह का फीडबैक उनको दिया जाता है उस लिहाज से कारोबार करती है। बहुत सारी एसोसिएशंस हैं इंडियन मार्केट्स में, बहुत सारे स्टेप्स भी उठाए गए हैं, सरकार ने बहुत सारी मीटिंग्स भी ली हैं आप लोगों के साथ, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ यहाँ पर, और फिर ये स्टेप हमने जो उठता हुआ देखा है, इसे आप कैसे रीड करते हैं? मनीषा जी, जैसा मेरे को ये लगता है कि काफी जल्दबाजी में उठाया गया कदम है। हालांकि चना जो है एमएसपी से नीचे चल रहा था और पीछे पीयूष गोयल जी से, मिनिस्टर साहब से हमारी जब मीटिंग हुई थी तब भी हमने ये क्वेश्चन उठाया था कि जो दालें तेज है उस पर यदि आप कुछ एक्शन लेते हैं या सख्ताई करने की सोचते हैं तो ठीक है, लेकिन जो दालें एमएसपी से नीचे चल रही है, पहले किसानों को भाव नहीं मिल रहे हैं, यदि उसमें आप सख्ताई करेंगे तो कैसे चलेंगे? फिर सबसे बड़ी बात है कि दाल तो अभी तेज है ही नहीं, जो चीजें तेज है उसके ऊपर करना चाहिए। ये वही बात हो रही है कि माँ अपने जब बड़े बेटे को नहीं मार सकती, छोटे बेटे को मार के बड़े बेटे को चुप करा रही है। वही बात हम दाल व्यापारियों के साथ हो रही है। हम दाल व्यापारियों को केवल दूसरी चीजों पे क्योंकि कंट्रोल नहीं हो पा रहा है या नहीं हो सकता है, तो हमें दालों के भाव घटा के सरकार महंगाई को कम करना चाह रही है, लेकिन उसका विपरीत असर जब पड़ेगा वो किसानों पे पड़ेगा। आज हम यदि 5100 के चने खरीद के या 6000 या 6500 की मूंग या तुअर खरीद के किसानों को एमएसपी पे भाव दिलाए हैं, क्योंकि सरकार ही कह रही थी कि किसानों को आप एमएसपी पे माल खरीदे, और अब हमारे व्यापारियों ने खरीदा। अब सरकार यदि हमें प्रेशर दे के यदि माल को नीचे भाव दिखवाएगी तो आगे आने वाली टाइम में कोई भी व्यापारी फाइनेंशियल यदि उसको खरीदने की इच्छा होगी तो भी उसका फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करेगा कि वो उस माल को खरीद सके। तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। दूसरा, मैं आपको एक बात बोलूंगा कि जो हमने बफर स्टॉक बनाया था किसानों को एमएसपी दिलाने के लिए, जो हमने प्रोक्योरमेंट किया था, उसका जो बेनिफिट मिलना था वो अब मिलने वाला था, अगले अपने को 2 साल में मिलने वाला था, वो बेनिफिट अब नहीं मिल पाएगा। तीसरा, मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊंगा कि 37 ग्राम हम दालें खाते हैं। मैंने पहले भी बोला कि 3.5 रुपए की हम रोज की दालें खाते हैं, जबकि वो इतना बड़ा खर्चा नहीं है। सरकार को किसानों के बारे में और व्यापारियों के बारे में सोचना होगा। व्यापारियों को सरकार आगे बढ़ाएगी तभी किसानों को भाव दिला पाएगी, अन्यथा नहीं दिला पाएगी। तो मुझे ये लगता है कि अभी जल्दबाजी में ये कदम नहीं उठा के, बल्कि चने पे इंपोर्ट की ड्यूटी जो 60% है उसको सरकार कम करने की तरफ ध्यान देती तो शायद ज्यादा अच्छा होता, जिसकी भी मुझे लगता है कि अभी हाल फिलहाल में जरूरत नहीं थी, क्योंकि चना लगभग एमएसपी के आसपास चल रहा था या एमएसपी से नीचे चल रहा था। मंडियों में तो एमएसपी से 300-400 के नीचे चल रहा है। तो मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी में उठाया गया कदम है। हाँ, आपको यदि लगता है कि मसूर के भाव ठीक नहीं, सुनील जी काफी हद तक जो ये स्टेप्स होते हैं सरकार फीडबैक के तौर पे लेती है, और सरकार ने या पीयूष गोयल जी ने पीछे कई सारी मीटिंग्स ली हैं सभी स्टेक होल्डर्स के साथ। आप भी उसमें रहे हैं, सुरेश अग्रवाल जी भी थे, काफी सारी अदर एसोसिएशंस भी हैं जो अब बनती चली जा रही हैं, वो भी इस मीटिंग का हिस्सा रहे हैं और सबने अपने व्यू पॉइंट्स यहाँ पर दिए हैं। आपको लगता है कहीं किसी फीडबैक में यहाँ पर कोई दिक्कत है? मुझे सबसे बड़ा कंसर्न, जहां तक मेरी मिनिस्ट्री में बात हुई है, सबसे बड़ा कंसर्न सरकार को ये लगता है कि उन्होंने जो ड्यूटी 30% घटा के मसूर में 10% करी, उसके बाद जो भी भाव बढ़े उसको लेके सरकार को ज्यादा कंसर्न था। लेकिन हमें यह समझना होगा कि मसूर की यदि हमें इंपोर्ट की जरूरत है तो इंपोर्ट में क्या भाव थे और यहाँ पे क्या भाव है और पड़ता क्या भाव है, तो यदि उसके बीच में कहीं ना कहीं सामंजस्य बिठाना होगा। और सरकार को मसूर की तेजी लगती है तो मसूर पे ही हम क्या स्टेप उठा सकते हैं ताकि मसूर के भाव कम हो, वो ही ज्यादा अच्छा रहेगा, न कि हम चने को या दूसरे आइटम को उसको छेड़ के कि भाई चना राजा है, चना यदि मंदा होगा तो बाकी दालें मंदा होगा। ऐसा मुझे मिनिस्टर साहब ने खुद ने भी मीटिंग में बोला था सभी के साथ थे कि भाई चना मंदा होगा तो बाकी दालें मंदी हो जाएगी। लेकिन ये सोच कहीं हद तक ठीक है, लेकिन इसके लिए हम चने के किसानों को, चने के व्यापारियों को यदि हम इसका फाइनेंशियल यदि हम घाटा देते हैं तो आगे चल के उस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। हमारी एसोसिएशन ने बार बार इसी बात को उठाया है और इसी बात की मुद्दा को हम आगे भी उठाते रहेंगे कि भी जो दाल आपको एक्चुअल में जो चीज तेज लगती है केवल आप उसी पे कार्रवाई करें, बाकी दालों पे ना करें, क्योंकि एक ही प्रॉक्सी है। जब हम दालों की बात करते हैं तो एक्सचेंज में सिर्फ एक ही दाल में कारोबार होता है। जो पूरे पल्सेस सेक्टर में क्या कारोबार हो रहा है वो हमें कई तरह से चने से मालूम पड़ता है, क्योंकि एक रेफरेंस प्राइस यहां पर है। सुरेश अग्रवाल जी, आपसे जानना चाहेंगे,